मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, गवादर, जवानी समेत कई पहाड़ी इलाकों में बादल बरस पड़े। तूफानी बारिशों से नदी नालों और दरियाओं की सतह बुलंद हो गई। सूबे में 1 दर्जन से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों का इम्कान। बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक बालाई इलाकों तक फैलने का इम्कान। मुत्तहदा अरब अमारात में शदीद बारिशें, 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुबई, शारजा और अबूधाबी समेत दीगर रियासतों के वसी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। मेट्रो स्टेशन और अंडरपासेस में पानी भर गया। शदीद ट्रैफिक जाम के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। मुतादिद इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। ओमान में बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें, फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरम, एयरपोर्ट्स और अमाराती एयरलाइंस का निज़ाम मुतासर। यूएई से पाकिस्तान के लिए 46 परवासें मनसूख। दुबई से कराची आने वाली निजी एयरलाइन की 6 परवासें भी मनसूख। परवाजों का शेड्यूल मुतासर होने से हज़ारों मुसाफिर परेशान। ईरान के इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले, सलामती काउंसिल का इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों से कशीदगी में इजाफा न करें। मशरक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। ईरानी हमले में सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान का एतराफ़। इसराइल ने तस्वीर और वीडियोज़ जारी कर दी। इसराइली काबीना ने इंतकामी कार्रवाई पर इत्तेफाक कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक इंतकामी कार्रवाई के वक्त और शिद्दत पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से वाशिंगटन में मुलाकातें। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा से टैक्स, तवानाई और निजकारी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने सदर वर्ल्ड बैंक को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। सदर ADP से मुलाकात में शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ख़जाना की CEO DFC स्कॉट नॉर्टन से भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी में तौसी पर गुफ्तगू। सऊदी अरब के मुअव्विन वज़ीर दिफा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान के आला सतह के वफ़द ने सऊदी मुअव्विन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतीबी का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के मुअव्विन वज़ीर दिफा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तरबियत समेत दिफाई उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने रेफरेंस दायर कर दिया। जज मलिक एजाज आसिफ 9 मई से मुतालिक केसेस की समाअत कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने अपने ही लगाए जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया है। शेख रशीद और PTI के 9 मई के मुल्जिमान का इल्ज़ाम। जज मलिक एजाज आसिफ ने 9 मई के मुल्जिमान के केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ तमाम केसेस झूठे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। बानी PTI ने कहा कि मुल्क की खातिर सबके साथ बैठने को तैयार हैं। ऑडियो लीक्स और दफ़ा 44 की खिलाफ वर्जी केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की जमानत में 27 अप्रैल तक तोसी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। मुल्क भर में ओवर बिलिंग में मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन का हुक्म। वज़ीर दाखिला की FIA अफसरान को ओवर बिलिंग, बिजली चोरों के खिलाफ 100% कारकर्दगी दिखाने की हिदायत। जामशुरू के करीब इंडस हाईवे पर लाड़काना से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच, ऑयल टैंकर और मजदा टकरा गए। हादसे में 6 अफराद जाम बहक, 30 मुसाफिर जख्मी हो गए।
जख्मियों को जामशोरू और हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर इजहार अफसोस, जामहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और तासियत का इजहार। इसराइल पर हमले के बाद अमेरिका का ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर नई पाबंदियां लगाएगा। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सेल्वान का कहना है, ईरान पर पाबंदियों का मकसद उसकी अस्करी ताकत को महदूद करना है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा आज रात इसराइल पहुंचेंगे। डेविड कैमरॉन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर इसराइली हुकाम से मुलाकात करेंगे। डेविड कैमरॉन रमला में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। इसराइल ने ईरान के फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा मीडिया के सामने पेश कर दिया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा बहीरा मर्दार से बरामद किया गया। इसराइली फौज का दावा, तर्जुमान का कहना है कि ईरान ने क्रूज मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन्स के साथ 110 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर फायर किए। बैलिस्टिक मिसाइल अगर इसराइल से टकरा जाते तो खित्ते में खतरनाक नताइज होते। इसका जवाब अपने मुंतखब करदा तरीक़ाकार और वक्त के मुताबिक देंगे। फ़लस्तीन के मुस्तकबिल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल न्यूयॉर्क में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अमरीकी कांग्रेस के रिपब्लिकन अरकान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। अमरीकी इंतज़ामिया का ईरानी वफ़द की न्यूयॉर्क में नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। गजा में क़यामत सुगरा खत्म ना हुई। हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद या जख्मी हो रहा है। अब तक 14,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके, 12,000 जख्मी। फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली बमबारी जारी। वस्ती गजा के मगाजी कैंप और रफा में एक घर पर हमला, बच्चों समेत दर्जन से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 33,847 हो गई, 76,500 से ज़ायद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ का फौरी जनबंदी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की 5 T20 मैचेस की सीरीज का कल से रावलपिंडी में आगाज होगा। दोनों टीमों की जमकर प्रैक्टिस। पाकिस्तान के हेड कोच अजहर महमूद का कहना है कि माद वसीम और मोहम्मद आमिर के आने से टीम मजबूत हुई। करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीबात का आज से आगाज। 3 तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्री करतारपुर पहुंच रहे। पेरिस ओलंपिक्स की मशल यूनान के शहर एथेंस में रिवायती अंदाज में रोशन कर दी गई। 26 जुलाई को पेरिस में शुरू होने वाले आलमी खेलों के मेले से पहले मशल 68 मुल्कों का दौरा करेगी। और शहनशाह कवाल अजीज़ मियाँ कवाल का 82वां योम पैदाइश। वजह तारी करती कवालियाँ आज भी सहर ज़दा कर देती।